ये है मेरी मॉम, ये है मेरे डैड और ये मैं। बहुत दिन हो गए अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ट्रिप पे गए हुए, तो इस साल दुर्गा पूजा की छुट्टी में हमने डिसाइड किया शांति निकेतन जाने का। तो हम निकल पड़ते हैं। हावड़ा ब्रिज को पार करके हावड़ा स्टेशन पहुंच के हम पकड़ लेते हैं शांति निकेतन एक्सप्रेस। तो 10:10 का ट्रेन है शांति निकेतन एक्सप्रेस। ये रहा देखो। और फिर शुरू होती है हमारी जर्नी। कुछ देर बाद होता है ये। वर्धमान स्टेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अभी ट्रेन खड़ी हुई है, पता नहीं इट इज़ लेट फॉर सम रीज़न, बहुत देर से खड़े हुए हैं। फाइनली 20 से 25 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ती है। रिजर्वेशन हम कर नहीं पाए थे, तो जनरल में ही हम ट्रैवल कर रहे थे। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बैठने की जगह भी हमें मिल गई थी। तो फाइनली कुछ देर के लिए विंडो सीट मिली है, तो थोड़ा सा हवा खा रहा हूँ अभी बैठ के यहाँ पे। और ये खूबसूरत हरे भरे मैदान का व्यू देखते देखते हम पहुँच जाते हैं बोलपुर शांति निकेतन। तो फाइनली हम लोग 1 घंटा ऑलमोस्ट लेट पहुँचे हैं। पहुँच गए बोलपुर शांति निकेतन। अभी वॉक करके जाएंगे हम होटल पे। ये रहा हम लोग का ट्रेन। यहाँ से उतर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से वी विल वॉक टू आवर लॉज, जो हमने आसपास ही बुक किया है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। 4 कदम चल के हम पहुँच जाते हैं हमारे लॉज। जो एक बार हमारा होटल पहुँचे गए। फिर हमारे रूम में फ्रेश होने के बाद हमें लगती है भूख, और लॉज के स्टाफ के रिकमेंडेशन पे हम चले जाते हैं महामाया होटल लंच करने। महामाया होटल का सिस्टम है यू पे फर्स्ट एंड ईट लेटर एज मच एज यू लाइक। हमने फ़िश थाली ऑर्डर करी, पेट भर के लंच किया और फिर महामाया होटल में हम लोग खा के पेट भर के अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? सोनाझुरी हाट टोटो करके। टोटो करके हम चल पड़ते हैं डेस्टिनेशन सोनाझुरी हाट। टोटो करके हम पहुंच जाते हैं सोनाझुरी हाट, ऑल्सो नोन एज शनिवार हाट, क्योंकि वो शनिवार को बैठा जाता है। और वहाँ हमें पता चलता है आज के हाट बसे नहीं, हाट वहाँ बैठी नहीं थी, बट किसी ने हमसे कहा कोपाई नदी के पास चले जाइए, वहाँ पे हाट बैठा है। जो लोग यहाँ नहीं बैठ पाए वो लोग कोपाई नदी के वहाँ पे गए। पर सोनाझुरी फॉरेस्ट के यहाँ हमें ये साउथाल ट्राइब का ग्रुप परफॉर्म करते हुए दिख जाता है। फिर मेरे कहने पे मॉम ये करती है। एन्जॉयमेंट में कोई कमी नहीं थी। तो पहला दिन का प्लान ही मेरा यही था कि सोनाझुरी फॉरेस्ट, सोनाझुरी हाट विज़िट करेंगे और उसके बाद कोपाई नदी का जो व्यू पॉइंट है वहाँ जाएंगे। अब कोपाई नदी जो है इट हैज़ बीन फीचर्ड इन वन ऑफ द पोएम्स रिटन बाय रविंद्रनाथ ठाकुर। सोनाझुरी फॉरेस्ट में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कोपाई रिवर व्यू पॉइंट। तो दिस प्लेस इज कोपाई नदी। कोपाई नदी, हाँ, सनसेट अभी होने वाला है एंड लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। यहाँ पे उतर भी सकते हैं, सी पीपल आर गोइंग देयर। कोपाई नदी में भी उतरा मैं, अपने पैर भिगोए वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट वी डिड सम शॉपिंग। ये जो शर्ट है वहीं से ख़रीदा था, उसी हाट से। कोपाई रिवर में उतरा हूँ मैं।
इस हाट से हम करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। यहाँ पे मॉम साड़ी देख रही है और क्या, फिर वहाँ से सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया, वहाँ से फिर हम लोग आ गए अपने लॉज वापस आके मॉम और डैड थोड़ा रेस्ट करते हैं और मैं निकल पड़ता हूँ। सो आई एम एक्चुअली रोमिंग अराउंड इन द स्ट्रीट्स ऑफ बोलपुर शांति निकेतन। यहाँ पे पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं अकेले। मॉम और डैड तो पहले ही दिन थोड़ा सा थक गए हैं, दे आर रेस्टिंग इन द लॉज। और इस पंडाल को भी काफ़ी अच्छे से सजाया गया है and I'm really impressed by these guys. And then the first day ended like that. तो शांति निकेतन में पहला दिन खत्म हुआ by eating मोमो and तड़का रोटी and also watching Big Boss first episode. शांति निकेतन में दूसरा दिन, आज दुर्गा पूजा का सप्तमी भी है, सो फेस्टिविटीज कंटिन्यू टुडे। सेकेंड डे का शुरुआत हुआ, सुबह हम लोग उठे और हमने टोटो रिज़र्व कर लिया था। जो टोटो वाले भैया है जो फर्स्ट डे में हम लोग को सोनाझुरी हाट और कोपाई नदी लेके गए, उन्हीं को हमने रिज़र्व कर लिया। तो रिज़र्व किए हुए टोटो पे बैठ के हम जाते हैं कहीं ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद हमारा साइट सीइंग शुरू होता है। सबसे पहले हम देखते हैं 3 पहाड़ी बॉटगाछ। इस पेड़ के नीचे बैठ के रविंद्रनाथ ठाकुर मेडिटेशन किया करते थे। फिर हमने देखा ये छोटा सा मड हाउस जिसके सेंटर में एक ताल का पेड़ है। इसका नाम है ताल तोमुज बाड़ी। ये है उपासना गृह, एक कांच का बना हुआ प्रेयर हॉल जहां रविंद्रनाथ ठाकुर अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रेयर करते थे। तो साइट सीइंग करते करते जैसे ही हम रविंद्र भवन म्यूजियम पहुंचते हैं, वहां हमें पता चलता है अनफॉर्चुनेटली आज रविंद्र भवन म्यूजियम बंद है पूजा के वजह से, तो वहाँ अंदर जा नहीं पाए। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो तो बंद ही है, कोरोना के बाद से बंद था। कोरोना के पहले जब आर्ट ग्रुप के साथ आया था तो आई वेंट इन, बट 2022 अक्टूबर क्लोज्ड, बैड लक। फिर क्या, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर से जो दिखा वो हमने देखा और हमारे टोटो वाले भैया बन गए हमारे गाइड। हम किंग और बेच के बनाए हुए स्कल्पचर्स को उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमने नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन का घर भी देखा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस और रविंद्र भवन बाहर से देखने के बाद हम लोग चले गए डियर पार्क, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डियर पार्क। टिकट काउंटर से टिकट काट के हम डियर पार्क में एंटर करते हैं और यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट का मजा लेते हैं। डियर पार्क के अंदर हम लोग है रोमिंग अराउंड विद माय मॉम एंड डैड, बट बारिश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश। If that happens, then we will get wet if we don't find a shelter. पीछे डियर बहुत सारे हैं यहाँ पे। डियर पार्क में घूमते घूमते फोटोज क्लिक करते करते मौसम थोड़ा सा खराब हो गया और फिर बारिश होने लगी थी और हम लोगों को फिर एक शेल्टर में घुस के कुछ देर, आधा घंटा वेट करना पड़ा बारिश रुकने का। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड हमारा जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द डियर पार्क वो थोड़ा सा हॉल्ट हो गया है। तो जब तक बारिश नहीं होती वी विल वेट हियर इन द शेल्टर एंड देन वी विल प्रोसीड। बारिश थोड़ा सा कम होने के बाद सर पे प्लास्टिक लगा के वी आर गोइंग टू समवेयर एल्स। डियर पार्क से हम लोग निकल रहे हैं, लेट्स गो। टोटो में बैठ के कहीं और चलते हैं। जैसी बारिश थोड़ी सी कम हुई हम लोग फिर वहाँ से चल पड़े टोटो करके श्रीजुनी शिल्पोग्राम।
Based on all the tribal states of India, यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हैं. This place is श्रीजोनी शिल्पोग्राम. मणिपुर थीम का ये हाउस है. इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है. Oh nice. Look at this. Their garments. हालांकि यहाँ लिखा है Do not touch the artifacts, but हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में बड़ा मजा आ रहा है. श्रीजोनी शिल्पोग्राम में बहुत देर तक हम लोग घूमे. वहाँ से फिर टोटो करके हम चले गए अमोर कुटीर शोरूम, जहाँ हम हल्की फुल्की शॉपिंग करते हैं. फिर हो जाता है लंच टाइम और हम पहुँच जाते हैं बोनोभीति हेसल घौर. रेस्टोरेंट नहीं आता. बोनोभीति हेसल घौर यहाँ पे हम लोग आ गए. चिकन पकौड़ा, फिश, भाजी, सब्जी. दिस इज इलिश, दाल एंड चावल. ये सब वीडियो किया जा रहा है आयशा छवि के लिए. वो दिल्ली में ताजिकिस्तान का खाना खा रही है और हम लोग बंगाली खाना खा रहे हैं. लंच के बाद हम देखने जाते हैं ये 34 फीट का बुद्धा स्टैचू. उसके बाद हम पहुंच जाते हैं प्रकृति भवन, जहां नेचुरल स्कल्पचर्स डिस्प्ले में रखे हुए हैं. प्रकृति भवन के बाद वहाँ से हम लोग गए शुरुल राजबाड़ी. शुरुल राजबाड़ी में दुर्गा पूजा बहुत फेमस है. वहाँ पे बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है. सो दिस प्लेस इज शुरुल राजबाड़ी. और अच्छी खासी क्राउड है यहाँ पे. अभी 4 बज रहे हैं. मैं खुद थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ. मॉम एंड डैड तो होंगे ही टायर्ड. सो आज के लिए शायद ये लास्ट स्पॉट है विजिट करने का. शुरुल राजबाड़ी देखने के बाद इट वाज ऑलमोस्ट नाउ टाइम टू कम बैक टू आवर लॉज. ऑन द वे टू आवर लॉज एक पंडाल हम देखने गए. वहाँ पे एक आइसक्रीम खरीदा हमने. हमारे टोटो वाले भैया को भी हमने आइसक्रीम दिया. भाई तुम्हारा नाम की? हमारा नाम राजू दास. तो ये है राजू दास. इन्होंने बड़े अच्छे से हमें शांति निकेतन टूर कराया. टोटो में बैठ के ही हमने आइसक्रीम खाई एंड देन वी केम बैक टू आवर लॉज. तो सुबह के वक्त मॉम एंड डैड के साथ घूमने के बाद शाम के टाइम पे मैं थोड़ा वॉक पे निकला हूँ इन सम रैंडम स्ट्रीट्स ऑफ बोलपुर शांति निकेतन. दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है एंड द स्ट्रीट्स हियर आर लिट. तो इस तरह शांति निकेतन में दूसरा दिन भी हो जाता है खत्म. और फिर दूसरे दिन. सो गाइज गुड मॉर्निंग. दिस इज डे 3 एट शांति निकेतन. सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ सुबह सुबह एक्सप्लोर करने. सोनाझुरी हाट जाऊँगा. वहाँ पे घूमूंगा ऐसे अकेले. लेट्स गो. सुबह सुबह टोटो लेके मैं पहुंच जाता हूँ ये सुनसान, पीसफुल, ब्यूटीफुल सोनाझुरी फॉरेस्ट में. तो शांति निकेतन आने का बेस्ट सीज़न है या बेस्ट टाइम है दिसंबर के वक्त. 25 दिसंबर को पौष मेला होता है यहाँ पे. दैट इज़ द पीक सीज़न. और हम लोग तो आए हैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में. फर्स्ट मतलब एक्चुअल दुर्गा पूजा के दिन में द मेन म्यूजियम जिसके जो देखने के लिए हम लोग आए थे वो ही बंद पड़ी थी. सो दैट वाज अ बैड लक. हमें पता नहीं था पहले. लेकिन किसी और दिन आके देख लेंगे. और यहीं पे मैं जल्दी से पिछले कुछ दिनों को डिस्क्राइब करते हुए खुद की वीडियो बना लेता हूँ. और फिर शुरू होता है ये पूरे ट्रिप का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट. First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing.
to them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing ooh, ah, oh. To the kids playing hoops, going loop-de-loop, the rainbow-colored bouncy balls and their ice cream scoops. Got my shoes in my hand and my feet in the sand. I got 20 ducklings in a row like a little marching band, and they sing ooh, ah, ooh, ah, oh. To the couples in love and the seagulls above and any other living thing or creature I can think और इसी के of. साथ शांति निकेतन में हमारी प्यारी सी ट्रिप खत्म होती है।